हम स्कैम्स को आइडेंटिफाई कैसे करें। देखो, कई बार होता है कि कई लोग स्कैम को इतना प्रॉपरली प्लान करते हैं कि आप उसको आइडेंटिफाई ही ना कर पाओ। अब बेसिक चीजों से शुरुआत करते हैं। पहले सबसे पहला पॉइंट ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी अगर स्कैम किया जाता है तो वो ध्यान रखें कि या तो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करेगा, रश क्रिएट करेगा, या फिर पैनिक क्रिएट करेगा, जहां पे आप अपने एक्शंस को कंट्रोल ना कर पाओ, या इमोशनली मैनिपुलेशन भी कई बार होता है। तो यानी यहाँ पर ऐसी चीजें परफॉर्म करी जाएगी जहां आपको सोचने का मौका ना मिले। सोच के देखिए, अगर आपको मैं कहता हूँ जल्दी से बैठ जाओ अभी भूकंप आने वाला है, अब ये नॉर्मली चीज है, राइट। अब देखा जाए तो ये बहुत फालतू की बात थी, बट अगर मैं बहुत ही पैनिक साउंड के साथ बोलता हूँ एंड बैकग्राउंड में नॉइसेस आती है काफी, आप पैनिक हो जाएंगे, एक बार के लिए डरेंगे। अब उसी पैनिक सिचुएशन से वो नेक्स्ट लाइन अपनी कवर अप करेगा ताकि आप उसकी बात को मान जाए। ऐसे कई बार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि रोते हुए बच्चे का फोन आता है कि मुझे ऐसा ऐसा है, मैं गुम गया हूँ, ये वो, आप मुझे ये शेयर कर सकते हैं क्या। कुछ भी होता है कई केसेस में। कई बार आपके साथ और भी तरह तरह के फ्रॉड्स होते हैं। आपको बचना कैसे? शांत रह के चीजों को एनालाइज करो। ये एक ही चीज पे मात खा सकते हैं स्कैमर्स को। अगर आपको मात देनी है, एक चीज है एनालाइज करना। वो चाहते हैं कि आप कभी भी उनके परफॉर्मेंस या उनके एक्शंस को एनालाइज ना करो, क्योंकि अगर आपने एनालाइज कर दिया, आप लूप होल निकाल लोगे, आप पता लगा लोगे ये स्कैम है। लेकिन अगर आपने अच्छे से एनालाइज कर लिया तो आपको वो स्कैम नहीं कर पाएंगे। तो एनालाइजेशन बहुत जरूरी है। आपको एनालाइज करना होगा क्या एक्शंस करे जा रहे हैं, क्या एक्शंस आपसे करवाए जा रहे हैं, क्योंकि कई बार वो कुछ वर्ड्स को ना मैनिपुलेट करके बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे डायरेक्ट ओटीपी नहीं मांगेंगे। उन्हें पता है कि अगर आपसे ओटीपी मांगा गया तो आप मना करेंगे। आप बोल देंगे कि नहीं, ओटीपी तो मना किया गया शेयर करने के लिए, मेरे बच्चों ने कहा है, मेरे दोस्तों ने कहा है, मेरे पेरेंट्स ने कहा है, कह सकते हैं। बट वही वो उसको ऐसा फॉर्मेट करते हैं कि एक कूपन नंबर आया है, एक स्पेशल नंबर आया है, एक टोकन नंबर आया है, एक टोकन आया है, एक कोड आया है, एक नंबर आया है, कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड जो कि ओटीपी से बिल्कुल ही अलग है, ताकि आपका माइंड उस वर्ड पे फोकस ना कर पाए। क्योंकि अगर आपको पता चल गया ओटीपी वर्ड है तो आप सतर्क हो जाओगे। वो चाहते हैं आपका माइंड एकदम रिलैक्स रहे, इन चीजों से दूर रहे, पैनिक चीजों से। अब यहाँ पर वो पैनिक कई बार करा देते हैं। कैसे कराएंगे कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, प्लीज ये कर दो, ऐसे ऐसे मैंने आपको अकाउंट एक्टिवेशन कोड दिया है, ओटीपी भी नहीं, अकाउंट एक्टिवेशन कोड ये आपको शेयर किया, ये चीज आप मुझे बता दो। जल्दबाजी में अगर आपने बता दिया तो प्रॉब्लम है। इन्हीं चीजों से आप समझे, उसको एनालाइज करें। अब आपको करना क्या है, मैंने आपको प्रॉपर एक मंत्र बताया था, पॉज, थिंक एंड एक्शन। इन तीन चीजों का ही ध्यान रखना है। अगर ये तीन चीजें आप सही से फॉलो करते हैं तो कोई भी आपके साथ स्कैम नहीं कर पाएगा। अगर आप पॉज यानी रुकते हैं, सोचते हैं, एनालाइज करते हैं चीजों को एंड फिर अपना एक्शन लेते हैं, तो आपके साथ स्कैम होने के चांसेस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। तो यही हमें करना है थ्रू आउट, यही चीजों को ध्यान रखना है। अब आइडेंटिफिकेशन का और पार्ट क्या है? आइडेंटिफिकेशन का एक पार्ट और ये भी है कि यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर्स ज्यादा होती है उनके स्कैम्स में। अगर आप उनसे कॉल पे बात करते हैं तो उनकी वोकैबुलरी में आपको दिखेगा कि वो प्रोफेशनली बात नहीं कर रहे हैं। वो जो लिखी हुई स्क्रिप्ट है उसे बोल रहे हैं, या जो उनकी स्क्रिप्ट रटी हुई है वो उसे बोल रहे हैं। अब दो तीन वर्ड्स एक्सटर्नली आप अटैच करो, ऐसे वर्ड जो उन्हें नहीं पता हो, ऐसे बात करो ताकि वो कंफ्यूज हो। उनके टोन से आप समझ सकते हैं। प्रोफेशनलिज्म आपको वॉइस में दिख जाता है। अगर कोई प्रोफेशनल है तो वो ध्यान रखेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंटर ये भी है कि अगर कोई प्रोफेशनल होगा तो आपको कॉल नहीं करेगा। ऑब्वियसली कई बार आपके पास आता है, मैं आपके ब्रांच के मैनेजर हूँ, मुझे ये कोड बताओ। ब्रांच का मैनेजर क्यों ही आपसे कोड मांगेगा, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब बारी आती है कुछ और पॉइंटर्स की। नोटिफिकेशंस फोकस करने। कई बार क्या होता है, आपके साथ कुछ स्पैम नोटिफिकेशंस ऐसे भेज दिए जाते हैं, आपको लगता है कि ओरिजिनल है बट होते वो फेक है। तो यूआरएल चेक करो, नोटिफिकेशन का नंबर चेक करो। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी स्कैम को। लिंक्स तो क्लिक करना ही नहीं है, भूल ही जाओ। लिंक्स क्लिक तब करोगे जब आप वायरस टोटल पे उसको वेरीफाई करोगे। इसकी तो आदत डाल ही लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीजों से आप स्कैम से बच सकते हो। आइडेंटिफिकेशन मेथड्स भी आपको बता दिए, ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा मैं, शॉर्ट एंड स्वीट रखूंगा ताकि आपको सारी चीजें पता रहे। तो ऐसे ही आपको स्कैम्स को आइडेंटिफाई करना है। अब ये सारी डिटेल्स आप लोगों को अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स एंड क्लोज वंस को शेयर करनी है, ताकि ये सारी नॉलेज वो भी गेन कर सके। शॉर्ट कोर्स है, इजीली वो सीख सकते हैं एंड अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच। अब इस बैच में ऐसा क्या खास है, देखिए WSCH बैच में आपको 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ कई सारे अमेजिंग टूल्स आपको मिलेंगे, क्विजेस, असाइनमेंट्स एंड टेस्ट ये आपको अपस्किल करेंगे। आपको चीट शीट्स प्रोवाइड होगी एंड नोट्स प्रोवाइड होंगे ताकि आप अपनी नॉलेज को और ज्यादा रिफाइन कर सके। प्रॉपर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स पे काम किया जाएगा।
यानी आप थ्योरी भी सीखेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। प्रैक्टिकल लैब सेटअप करी जाएगी, उनके असाइनमेंट्स होंगे एंड मेनी मोर। अब ज्यादा डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। आप कई सारे डिजिटल क्राइम होता देखते हैं, मल्टीपल तरह के क्राइम्स जिनको मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा, आप जानते हैं कितने एडवर्स इफेक्ट ले आते हैं वो। अब अगर आप चाहते हैं वो रुके या वो कम हो, तो आपको इसमें योगदान देना होगा। हम हमारी तरफ से आपको अवेयर कर रहे हैं, आपका भी काम बनता है अपने साथ वालों को इस चीज के बारे में अवेयर किया जाए। उन्हें भी ये वीडियो शेयर करो ताकि वो सारी चीजें अच्छे से जान सकें और इन स्कैम से बच सकें।